अब हमारी नौजवान बहनें सुने, कुरान के सूरह नूर के अंदर ही है, कुल लिल मुमिनाति यग़ुद्ना मिन अब्सारिहिन्ना व यहफ़ज़ना फ़ुरूजहुन्ना वला युब्दीना ज़ीनतहुन्ना इल्ला मा ज़हरा मिन्हा वलियज़रिबना बिख़ुमरिहिन्ना अला जुयूबिहिन्ना। मैं अपने तरफ से नहीं कह रहा हूँ, ये हजरत मौलाना मुश्ताक साहब क़िबला ज़ीदा मजदहुल करीम ये नहीं फरमा रहे हैं, ये कुरान की आयत है जो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ। हजरत थोड़ी देर और गुफ्तगू करूंगा। कुल लिल मुमिनाति यग़ुद्ना मिन अब्सारिहिन्ना व यहफ़ज़ना फ़ुरूजहुन्ना वला युब्दीना ज़ीनतहुन्ना इल्ला मा ज़हरा मिन्हा वलियज़रिबना बिख़ुमरिहिन्ना अला जुयूबिहिन्ना। अल्लाह फरमाता है मेरे महबूब, मोमिन औरतों से कह दो अपनी निगाहों को नीची रखें, वयहफ़ज़ना फ़ुरूजहुन्ना और अपने शर्मगाह की हिफाजत करें, वला युब्दीना ज़ीनतहुन्ना और अपने बनाव सिंगार को गैर मुहरिम पर जाहिर न करें, इल्ला मा ज़हरा मिन्हा मगर जो खुद से जाहिर हो जाए, वलियज़रिबना बिख़ुमरिहिन्ना अला जुयूबिहिन्ना और अपने ओढ़ने को अपने दुपट्टे को मेरी माँ और बहनें अपने सीने पर रखें। ये कौन कह रहा है? कुरान कह रहा है, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, ये कुरान का फरमान सुना रहा हूं आपको। आज हमने अपनी बहनों को जीन्स पहना दिया, अपनी बहनों को टॉप पहना दिया, अपनी बहनों को लेगी पहना दिया। कुरान के 5वें पारे के अंदर है, अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसा, मर्द जो होता है वो औरतों पर हाकिम हुआ करता है। अगर आपकी बहन चिपके हुए कपड़े पहन रही है, ये आपकी जिम्मेदारी है। आपकी बेटी अगर पहन नहीं है, आपकी जिम्मेदारी है। आपकी बीवी पहन नहीं है, आपकी जिम्मेदारी है। आपकी बहन पहन नहीं है, आपकी जिम्मेदारी है। हदीस जो मैंने पढ़ी थी, कुल्लुकुम रायु व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रियतिही, तुम में से हर एक जिम्मेदार है और हर जिम्मेदार से उसके मातहतों के बारे में सवाल पूछा जाएगा। आज कौन घर है ऐसा जिसमें लेगी ना पहनी जाती है? क्या है कोई? लेगी समझते हो ना? अरे लेगी जानते हो कि नहीं? हर घर में पहना जाता है कि नहीं? पूरा बॉडी नजर आता है, जिस्म का हर अज़ू नजर आता है, जिस्म का हर हिस्सा नजर आता है। हाफिज साबिर साहब इशारा कर रहे हैं, लेकिन हाफिज साहब मैं हाथ जोड़ से आपसे कह रहा हूं, चंद मिनट और इजाजत दे दें। चंद मिनट में गुफ्तगू मैं मुख्तसर कर रहा हूँ। दूर दराज से आए, हाँ दूर दराज से लोग आए हैं, लेकिन ये बात बहुत जरूरी मैं समझता हूँ, आज के दौर में बहुत जरूरी समझता हूँ, इसलिए बयान कर दे रहा हूँ। सुन लीजिए चंद मिनट, हजरत से मैंने इजाजत ले ली, आप थोड़ी देर तवज्जो कर लीजिए। ये मैंने कुरान की आयत पढ़ी, अल्लाह के नबी की हदीस है, अल्लाह के नबी की हदीस है। अल्लाह के नबी ने आज से 1400 साल पहले फरमाया था कि वो औरत जो अपने बनाव सिंगार को गैर मुहरिम पर जाहिर करती है, अल्लाह ने औरत को पहनने का हुक्म दिया है, बनाव सिंगार का हुक्म दिया है, लेकिन अल्लाह के रसूल ने, शरीयत ने बनाव सिंगार का, मेकअप का हुक्म सिर्फ शौहर के लिए दिया। बेशक औरत मेकअप करे, लेकिन किसके लिए करे? शौहर के लिए, और वो भी जायज चीजों से। आज तो नाजायज चीजों से मेकअप किया जा रहा है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि वो औरत जो अपने बनाव सिंगार को गैर मुहरिम जाहिर करे, और अल्लाह ने खूबसूरत बाल दिए हैं, ब्यूटी पार्लर में जाकर अपने बाल को कटवा के परकटी बन जाए, नबी फरमाते हैं ऐसी औरत जन्नत में दाखिल नहीं हो सकती। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि नबी फरमाते हैं वो औरत जन्नत की खुशबू भी नहीं। बेशक हक है, सुभान अल्लाह। आप किस सोच में हो, किस ख्याल में मुब्तिला हो? अरे आज अगर हमारी माँ बहन नकाब भी पहनती हैं, तो हम कहते हैं आपसे, अगर कोई औरत सादे कपड़े पहनकर गुजर जाए तो उसकी तरफ नजर कम उठता है, लेकिन अगर नकाब पहनकर गुजरे तो इतना नकाब भड़कीला होता है, इतना चमकदार होता है कि उसकी तरफ नजर ज्यादा उठा करती है। मैं कहता हूँ ऐसे नकाब बनाने वाले को अल्लाह गारत करे। नबी ने फरमाया था, अल्लाह ने फरमाया था, कुल्लिल मुमिनाती
यगुद्दना मिन अब्सारिहिन्ना व यहफज़ना फुरूजहुन्ना। मोमिन औरतों के लिए जरूरी है वो अपनी निगाहों को नीची रखें और अपने शर्मगाह की हिफाजत करें। और नबी ने फरमाया था, बड़े गौर से सुनिएगा, नबी ने फरमाया आज परफ्यूम आ रहा है, मर्द के लिए अलग और औरत के लिए अलग। आ रहा है कि नहीं? आ रहा है ना, अलग अलग परफ्यूम। मेरे नबी ने फरमाया आज तो आलम यह है कि औरत, हमारी बहन, हमारी बेटी, हमारी बीवी परफ्यूम लगा के निकलती है, 50 मीटर 100 मीटर के दूरी से पता चल जाता है कि कोई औरत रास्ते से गुजर रही है। नबी ने फरमाया है कि औरत अगर खुशबू लगा के घर से निकले और वो खुशबू गैर मुहरिम के नाक तक पहुंच जाए, हदीस के अंदर है वह कसा व कसा, तो वो औरत जानिया है, वो औरत बदकार है। ऐ मुसलमानों जरा सोचो, अगर खुशबू गैर मुहरिम के नाक तक पहुंच जाए, नबी ने फरमाया वो औरत जानिया है, वो औरत बदकार है। अरे जो इस्लाम खुशबू लगाकर मेरी माँ बहन को निकलने की इजाजत ना देता हो, वो क्रीम लगाकर निकलने की इजाजत कब देगा? वो पाउडर लगाकर निकलने की इजाजत कब देगा? वो लाली लगाकर निकलने की इजाजत कब देगा? वो लिपस्टिक लगाकर इजाजत निकलने की इजाजत कब देगा? इसलिए मैं कहना चाहता हूँ, इस्लाम ने बनाओ सिंगार का हुक्म दिया है, लेकिन औरत बनाओ सिंगार शहर के लिए न करे, शहर में जाने के लिए ना करे, बल्कि अपने शौहर के लिए करे। लेकिन आज मामला इसके उल्टा है। बहुत खुश नसीब होगा वो शौहर कि उसकी बीवी उसके लिए बनाओ सिंगार करती हो, वरना मेले में जाने के लिए बनाओ सिंगार, शादी में जाने के लिए बनाओ सिंगार, किसी पार्टी में जाने के लिए बनाओ सिंगार। और मैं कहता हूं अक्सर कि ये हमारे भाई जो शादी होने के बाद भी इधर उधर मुंह मारते हैं, इसकी जिम्मेदारी भी हमारे माँ बहनों के सर पर है। क्योंकि जिन बहनों को इस्लाम ने हुक्म दिया था तुम अपने शौहर के सामने सज धज कर रहो, वो घर के अंदर तो मैले कुचैली रहती हैं, उनके बाल बिखरे होते हैं, अगर मेकअप करती हैं तो दूसरों के लिए करती है। जरूरत है इस सोच को बदलो, अपने सोसाइटी को बदलो, अपने समाज को बदलो, अपने नबी के फरमान पर अमल करो। 2 हदीस और सुनाऊंगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया औरत की आवाज भी औरत की आवाज भी क्या है? आप सोचते हो कि जन्नत पाना और जहन्नम से बचना बहुत आसान काम है, बहुत मुश्किल काम है। अल्लाह के नबी ने फरमाया है औरत की आवाज भी औरत है। अगर घर में औरत जोर से आवाज़े बुलंद बात कर रही है और उसकी आवाज गैर मुहरिम के कान में जा रही है, तो वो औरत भी गुनहगार हो रही है। और ये अगर कान लगा के सुन रहा है तो ये भी गुनहगार हो रहा है। आवाज पड़ गई तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर कान धर के सुन रहा है तो ये भी गुनहगार हो रहा है। दूसरी हदीस के अंदर है, नबी फरमाते हैं अगर औरत ने पाजेब पहन रखा है, पायल पहन रखा है, तो अपने कदम को जमीन पर पटक कर ना रखे ताकि उसके पायल की झनकार गैर मुहरिम के कान में पहुंचने ना पाए। ऐ मेरे मिल्लत के लोगों जरा देखो, ये औरत, इसको अल्लाह ने बहुत बड़ा बुलंद मकाम अता किया है। ये माँ है तब भी इसका बड़ा मकाम है, बीवी है तब भी इसका बड़ा मकाम है, बेटी है तब भी इसका बड़ा मकाम है, बहन है तब भी इसका बड़ा मकाम है। इसलिए जरूरत है खुद भी नेक बनो, अपने घर वालों को भी नेक बनाओ। कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालो तुम खुद भी जहन्नम की आग से बचो और अपने घर वालों को भी जहन्नम की आग से बचाओ। अगर रात के 12 बजे आपकी बेटी मोबाइल पर बात कर रही है, आपकी जिम्मेदारी है आप उससे पूछें। आपकी बेटी के हाथ में अगर 10,000 का मोबाइल है, आपने नहीं दिया है, जरूरत है कि आप पूछें। आपकी बेटी अगर 4,000 5,000 के कपड़े पहन रही है, आपने लाकर नहीं दिया है, जरूरत है आप उससे पूछें। आपका बेटा अगर रात के 12 बजे तक बाजार के गलियों में घूम रहा है, जरूरत है आप उससे पूछें। आपका बेटा अगर रात के 11-12 बजे तक मोबाइल पर बात कर रहा है, जरूरत है आप उससे पूछें। मेरे मिल्लत के लोग, जरूरत है आप खुद अच्छे बनो, अपने समाज को अच्छा बनाओ, अपने सोसाइटी को अच्छा बनाओ। रब की बारगाह में अर्ज है, मौला तबारक व तआला हम तमाम लोग
लोगों को नबी और आले नबी के फरमान पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।